Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Aura Greens. होम्योपैथी भारत में काफ़ी हद तक लोकप्रिय है। कई लोग यह भी मानते हैं कि यह एक मूलतः भारतीय प्रणाली है। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार यह देश में चिकित्सा का दूसरा सबसे लोकप्रिय रूप है, जिस पर हमारा देश की लगभग 10% से अधिक आबादी निर्भर करती है। होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन के अनुसार औषधि उन रोगों से मिलती जुलते रोग दूर कर सकती है जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती है, और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए मुरादाबाद के प्रसिद्ध जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. सोती भी पिछले 40 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगियों का इलाज कर रहे हैं। मुरादाबाद होम्योपैथी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर A.K. सोती द्वारा जिले स्तर पर कई चैरिटी कैंपों द्वारा रोगियों की हर संभव मदद का प्रयास किया गया है। तो आइए डॉक्टर A.K. सोती से एक खास बातचीत कर जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। जैसा आपने सुना अभी कि डॉक्टर A.K. सोती जो पिछले 40 सालों से समाज में निरंतर एक होम्योपैथिक पे कार्य कर रहे हैं, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर वर्क कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को सही कर चुके हैं, और बड़े अचंभे मतलब बहुत बहुत बड़े चमत्कार भी हमने देखे हैं और सुने भी हैं। तो डॉक्टर A.K. सोती जी का मानना है कि होम्योपैथ फेल हो सकता है लेकिन होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ की और विस्तृत जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं डॉक्टर A.K. सोती से। तो डॉक्टर साहब आपका नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो पर, मुद्गल शो पर। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने मतलब इस कोरोना काल में हम ये बड़े लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के मन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो जैसे उनका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई हो रहा है या किसी की जॉब चली गई है, तो इन सारी चीज़ों पे कि हमारा मानना है कि होम्योपैथिक क्या असरदार है। तो इसमें इस चीज़ को थोड़ा सा आरंभ करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि होम्योपैथिक है क्या। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति, अनोखी चिकित्सा पद्धति है। जो चीज़ जो पैदा कर सकती है दवाएं, वही उस रोग को निवारण भी कर सकती। तो इस तरीके से होम्योपैथिक का जो है प्रारंभ होता है। और जैसा आपने कहा कि कोरोना काल में ऐसा हो रहा है, तो कोरोना काल में ये भी हो गया जैसे फोबिया हो गया। ये जो है फियर, मौत का भी डर। तो मानसिक रूप से आदमी भले ही स्वस्थ है मगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ वो ये हो रहा है कि उसको भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वो अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मौत के डर के लिए दुनिया में सबसे बड़ा डर यदि कोई है तो वो मौत का डर है। बड़े बड़े बहादुर लोग बागों को मौत के नाम से जब अपनी वो होती है तो जो है स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें डॉक्टर साहब होम्योपैथिक की तो बड़ी छोटी सी दवाई होती है, बड़ी छोटी सी गोली होती है, तो क्या वो असरदार है, कुछ मतलब कुछ चमत्कार कर सकती है वो? होम्योपैथिक में तो गोली भले छोटी होती है मगर ये सूक्ष्मतम होनी चाहिए। जितनी सूक्ष्म है उतनी ही असरदार होगी। एक मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा दिखती नहीं है मगर कितनी असरदार है कि जब तक हमारे शरीर में रहती है तब तक जो है ये शरीर चलता है। और परमात्मा सुपरलेटिव डिग्री है, सारे संसार को चला रहा है, वो कितना सर्वशक्तिमान है। होम्योपैथिक में भी यही है कि किसी यदि पौधे से हमने दवा बनाई है तो उस पौधे की आत्मा जो है हम लोग ले लेते हैं, इतनी सूक्ष्म कर लेते हैं उसको बनाते हुए, और वो जो है उतनी ही ज़्यादा तेज जो है असरदार होती है। तो इसमें कोई स्थूल मात्रा में होना आवश्यक नहीं है।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथिक की दवा को डायरेक्ट हाथ में लेके नहीं खाना चाहिए, डायरेक्ट जीभ पे मतलब किसी पेपर में या कुछ लेके ऐसे खाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्यों? ये असल में जब आप दवा का सेवन करते हैं तो ये तेज गंध से जो है वो थोड़ा सा खराब होने का इसका डर रहता है। हाँ, इसको कार्य करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं, अब पता लगा आपने हाथ में ले ली, आपके हाथ गंदे हैं या किसी खुशबूदार चीज़ से अभी लगे हुए हैं, तो आप जो है उसको ऐसे ही लेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मगर कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब होम्योपैथिक दवा का सेवन करें तो उससे थोड़ा देर 15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट बाद आप जो है किसी चीज़ का प्रयोग ना करें, खाने पीने को ना खाएं। तब करेंगे तो ज़्यादा होम्योपैथिक दवा का सटीक असर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे होम्योपैथिक में होता है कि भाई होम्योपैथ है, कोई डॉक्टर है, और जो एलोपैथी की अगर हम बात करें कि भाई ये लीवर का डॉक्टर है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये पेट का डॉक्टर है, तो क्या इसी तरीके से होम्योपैथिक में भी कोई अलग अलग डॉक्टर होती है, एक ही तरीके का डॉक्टर सब चीज़ों की दवाई दे देता है? इसको समझने के लिए रितेश जी आपको ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथिक में यदि सिद्धांत हम देखें तो किसी रोग की कोई दवा नहीं है। किसी रोग की कोई दवा नहीं है? हाँ, होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक में रोगी की दवा है। इस चीज को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक वक्त में एक व्यक्ति को कान की कोई समस्या है, कोई हड्डी की समस्या है या कोई हार्ट की समस्या है, 3-4 समस्याएं हैं। यदि रोग का हम इलाज कराने के लिए जाएंगे तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, बोन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे और हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। परंतु होम्योपैथिक में यदि आप इलाज कराते हैं तो एक होम्योपैथ जो है एक ही समय में सारे आपके जो है रोग की बीमारियों का इलाज करेगा, क्योंकि बीमार रोगी एक ही है। तो हमें रोगी को समझने की आवश्यकता है और रोग को समझना सेकेंडरी होता है। और चिकित्सा विधानों में ऐसा है, पहले रोग को जांचा जाता है, रोग को समझा जाता है कि अमुक रोग है कि नहीं है, ये जांच कराओ तो अमुक रोग का हमें पता लगेगा। मगर होम्योपैथ के पास जब रोगी आता है तो रोगी के बारे में जानना पड़ता है कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे उठता है, क्या उसका स्वभाव है, क्या नेचर है, किसी बात में ओवर रिएक्ट कर रहा है, अंडर रिएक्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ एबनॉर्मल है, एक नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए। तो ये होम्योपैथिक का अपना जो है एक विशेषता है। और डॉक्टर साहब, जैसे हमारी टीम ने पूरा कुछ मतलब थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा जानकारी ली, तो जैसे हमें पता चला कि आप पथरी की बहुत अच्छी दवाई आपके पास होती है। कुछ ऐसा क्या कि भाई पथरी निकल जाती है इजीली? कई लोग ने बताया हमें कि भाई मेरे एक पथरी थी और मैं डॉक्टर साहब पे गया तो मेरी डॉक्टर पथरी पेट में ही क्रश हो गई है और यूरिन के थ्रू पास हो गई। क्या ऐसा संभव है? हाँ, होम्योपैथिक में वो रोगों का इलाज संभव है जो आसानी से ठीक होने के, मतलब जहां सर्जरी की आवश्यकता ही होती है। अच्छा। हाँ, जैसे पथरी का है, ट्यूमर का है, गांठ है, कहीं रसौलियाँ हैं। तो रसौलियाँ वगैरह ये गांठ है, ये तो ऑपरेशन से ही जाती है होम्योपैथिक में? होम्योपैथिक दवा से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। तो कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस है? मैं आपको एक इस पे थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। आपने पथरी का जिक्र करा, ऑपरेशन से करके जो है पथरी निकाली जा सकती है, दोबारा पैदा हो जाती है। हाँ, दोबारा बन जाती है। पता लगा एक किडनी बेकार हो जाती है ऑपरेशन करते करते। तो देखने में ये आता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पथरी को हमने ऑपरेशन करके यदि निकाल दिया तो उससे जो है पथरी बनना बंद हो जाएगी। होम्योपैथिक जहां काम करती है, पथरी बनने का कारण क्या है उस कारण को निर्मूल करती है।
उस कारण को ख़त्म करने का प्रयास करती है। जब उस कारण को ख़त्म करने का प्रयास करेगी तो पथरी तो अपना ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके गल के जो है बाहर निकल जाएगी। ये एक मुख्य। ऐसे ही ट्यूमर के बारे में है। ट्यूमर ऑपरेट करके यदि आपने बाहर निकाल दिया या कहीं सड़न हो रही है आपने बाहर निकाल दी, जो मुख्य कारण है, यदि कारण हम हटाएंगे तो कार्य तो अपना भी समाप्त हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से और भी समझ सकते हैं। ये कमरा बनाने के लिए ईंट, सरिया, सीमेंट सब आया जी। यदि हम ईंट, सरिया, सीमेंट की सप्लाई बंद कर दें जी, तो कमरा बनेगा ही नहीं। सही बात है। अध बना रह जाएगा और उस चीज अध बने कमरे को जो है साफ करा जा सकता है आसानी से। तो होम्योपैथिक किसी भी बीमारी के कारण पे, उसके मुख्य मूल पे, जड़ पे जो है क्रिया करती है। इसी वजह से जो है समूल नष्ट करती है, जड़ से ठीक कर देती है। इसी को कहते हैं क्योर, आइडियल क्योर, रैपिड, जेंटल और परमानेंट। ये डॉक्टर हेनमन ने होम्योपैथिक रैपिड, जेंटल और परमानेंट। रैपिड जल्दी, जेंटली ये नहीं है कि बहुत ऑपरेट करके ये करके, रैपिड, जेंटल और परमानेंट स्थायी रूप से वो ठीक कर देते हैं। क्या आप अपने बच्चे का सही लर्निंग स्टाइल और इनबॉर्न टैलेंट जानते हैं? अगर नहीं तो ब्रेन वेव्स की प्रोफेशनल टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक में एकदम आराम नहीं मिलता, इसी वजह से एलोपैथिक की तरफ लोग भागते हैं, या थोड़ा सा अवेयरनेस की हम कमी कह सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि होम्योपैथ यहाँ पे जो है होम्योपैथी फेल नहीं होती जी। यहाँ पे होम्योपैथ जो है उसका सिलेक्शन, क्योंकि रितेश जी बहुत सारी दवाएं हैं और इसको देखने के लिए कि इन हजारों दवाओं में से कौन सी एक दवा जो है इस मरीज को हमें देनी है, तो ये कोई एक आसान टास्क नहीं है, एक कठिन टास्क है। मगर यदि हम करेक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो मेरा यह सोचना है कि मृत्यु से पूर्व भी यदि किसी को कुछ समय पूर्व जो है यदि दवा, करेक्ट मेडिसिन दी जाएगी तो वो उठ के बैठ जाएगा एक बार को। अच्छा। इतनी शक्ति रखती है होम्योपैथिक दवा। मतलब उसके ऑर्गन अगर फेल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उस पर ऑर्गन फेल हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक बार मैं एक रोगी को देखने गया, वो कोमा में था जी। और बस उसको ये था कि कब उसको नीचे लिया जाए, कब उसको नीचे लिया जाए। अब ऐसे में जब कोमा में है रोगी तो उसका कोई सिम्टम्स तो लिए ही नहीं जाते, लिए जा सकते। तो मैंने उसकी बेटी से पूछा, उसके बारे में पूछना शुरू करा तो दो बातें बड़ी विचित्र सी लगी मुझे। एक बात तो ये थी कि उसने ये कहा कि कोल्ड ड्रिंक ये जो है, मैंने कहा क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पसंद करते हैं भाई खाने पीने में, तो उसने कहा कि ये कोल्ड ड्रिंक जो है फ्रीज़र में ला के रख देते थे और जब कोल्ड ड्रिंक फ्रीज हो जाता था, जम जाता था, तब पीते थे। इतना ठंडा पीना पसंद करते थे। मैंने कहा और क्या खाना पसंद करते थे? कहने लगे इतना तेज नमक खाते थे, इतना तेज नमक खाते थे कि इनकी बची हुई सब्जी और दाल वगैरह जो भी कोई है मैं खाना चाहूँ तो खा नहीं सकती थी, कड़वी हो जाती थी। और जब उसका एक्सरे देखा गया तो एक एक लंग्स जो है बिल्कुल उसका गायब था, नमक की वजह से। इतना जो है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट था वो। जब ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट था और इतना ठंडा खाना पसंद कर रहा था, ये एक विचित्र बात थी। इन्हीं दो बातों के ऊपर जो है देख के उसको दवा दी गई और आप विश्वास करें ना करें, बिल्कुल डे वाइज ऐसे होता था। सवेरे सीन कुछ और होता था, शाम को सीन कुछ और होता था। 15 दिन में वो व्यक्ति उठ के बैठ गया, मतलब कोमा से बाहर आ गया जी। और फिर उसके बाद जो है उसका एक्सरे कराया गया, दोनों लंग्स ठीक निकले और उसके बाद वो 15 साल जो है जीवित रहा। तो होम्योपैथिक ऐसे चमत्कार कर सकती है
यदि ठीक सही विश्लेषण हो तो। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि वो कोमा से बाहर आ गए, तो आपको तो खैर किसी पहचान की नाम की ज़रूरत ही नहीं है। मुरादाबाद में एक काफ़ी नाम और एक काफ़ी पहचान है। लोग आपको डॉक्टर होम्योपैथ के नाम से, तो अगर सबसे पहला नाम आता है तो डॉक्टर AK सोती ही आता है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी टीम ने पता करा कि आपके पास खुद MBBS MD डॉक्टर्स भी दवाई लेते हैं, काफ़ी समय से लेते हैं। तो वो खैर दवाई का तो वो नहीं, आपका एक तजुर्बा है इस चीज़ में। तो डॉक्टर साहब, क्या ये भी हो सकता है कि अगर हम इसकी अवेयरनेस जो कम है आज की तारीख में, जो सबसे पहले हम मतलब कोई दवाई, सिर में दर्द हुआ या कुछ भी XYZ है तो एलोपैथ की तरफ भागते हैं, तो क्या होम्योपैथ की तरफ पहले आना चाहिए किसी बंदे को? होम्योपैथ लेनी चाहिए, पहले ट्राई करनी चाहिए कि सर्जरी या कुछ भी हो रही है, जैसे डॉक्टर ने कह दिया भाई सर्जरी होनी है, तो उसको पहले एक बार होम्योपैथ पर ट्राई करें और उसके बाद सर्जरी पे जाए? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए तेज जी, इसमें होता यह है कि यदि होम्योपैथिक पे विश्वास जिसका जम जाता है जी, वो तो फिर एलोपैथ पे जाता ही नहीं है। वो तो फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, बहुत मजबूरी होती है कहीं, तब तो वो जरूर जाता है। और जिसका विश्वास ही नहीं है, विश्वास के ऊपर मुझे याद आ गया, एक अमेरिकन डॉक्टर थे, डॉक्टर नैश, EV नैश। तो उनसे एक महिला कहने लगी, ये होम्योपैथिक दवा क्या काम करती है? कुछ नहीं काम करती, मीठी मीठी गोलियां हैं, इसमें क्या है? तो डॉक्टर नैश ने लिखा है अपने उसमें कि उन्होंने कुछ दवा जो है उसको पिला दी। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के जाने लगी, उसके सिर में इतना भयंकर दर्द हुआ। डॉक्टर नैश लिखते हैं, यदि मैं उसे नहीं पकड़ता तो वो गिर पड़ती। फिर डॉक्टर नैश ने उससे पूछा कि भाई होम्योपैथिक दवा काम करती है, नहीं करती है, किस तरीके से? तो इस तरीके से काम तो करती है, तेजी से करती है, मगर मैं समझता हूं कि विश्वास तो धीरे धीरे बढ़ रहा है समाज में जी। पहले की अपेक्षा आज समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, क्योंकि और औषधियों के और पैथी की औषधियों के दुष्परिणामों से बचने के लिए जी। और देखिए, अब आप जो जितने रोग आप इस समाज में देख रहे हैं, वो क्योर तो है ही नहीं। डायबिटीज है, डायबिटीज की आप दवा लीजिए जी। आज आपको डायबिटीज हो गई, डायबिटीज की दवा लेनी शुरू कर दीजिए और सारी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी। BP यदि हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, तो सारी जिंदगी आपको दवा लेनी पड़ेगी। तो थायराइड हो गया है जी। तो सर, क्या होम्योपैथिक में डायबिटीज खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इन मीठी मीठी गोलियों से ही शुगर भी कम हो सकती है, मगर उसकी मानसिक स्थिति क्या है, पेशेंट की मानसिक स्थिति। हाँ, अभी मेरे पास एक रोगी चल रहा है, उसको इन मीठी मीठी गोलियों से ही शुगर लेवल डाउन आ गया। उसकी मानसिक स्थिति देखी, समझी, और क्या होता था, उसका उल्टा होता था। जिम पहले फास्टिंग उसने ली, चेक करी अपनी ब्लड शुगर, और फिर जो है जिम में जाता था, जिम करता था, उसके बाद आके नोट करता था तो और बढ़ जाती थी। अच्छा, जबकि घट जानी चाहिए, ब्लड शुगर लेवल घट जाना चाहिए, उसका और बढ़ जाता था। यहीं से मुझे जो है दिशा निर्देश मिला और मैंने उसको दवा दी, तो ब्लड शुगर लेवल बगैर किसी दवा के अपना भी डाउन आने लगा। तो इस प्रकार से मानसिक स्थितियाँ और शारीरिक स्थितियाँ किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है उसकी बॉडी, ये समझ के भयंकर से भयंकर रोग भी हम सही कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे इस शो का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी समाज में एक अच्छी चीज़ हम मुहैया करा पाए, जो जिसको समाज को पता नहीं है या लोग जानते नहीं हैं,
उन सेलिब्रिटीज़ को या उन जो हमारे समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको अवेयर, मतलब लोगों को उनके प्रति अवेयर कराने का हमारा उद्देश्य है इस शो का। तो अगर हमारा कोई शो पे आपसे मिलना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे या किसी दवाई कुछ भी आपसे जानकारी लेना चाहे और वो मुरादाबाद का नहीं है, मतलब आपके क्लिनिक पे आने में असमर्थ है, तो क्या कुछ आप ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं? लोग आपसे बात कर लें या फिर उनको दवाई आप कोरियर वगैरह कुछ करा दें, कुछ है ऐसा? नहीं है, ये जो नंबर हमारे फ्लोट हो रहे हैं, अच्छा, इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है वो। अच्छा। और हम उसे जो है जो भी परामर्श होगा वो परामर्श दे सकते हैं, और औषधि के लिए कहेगा तो औषधि उसको मुहैया करा सकते हैं। अच्छा। और मतलब आप ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी आप दवाई भेज सकते हैं? कोरियर से तो कहीं भी जा सकती है, दवा पहुंच सकती है। तो आपके जैसे मुझे ये भी पता चला कि आपके सिंगापुर और दुबई में भी काफ़ी पेशेंट हैं जो आपसे बात करके दवाइयाँ ले रहे हैं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनसे बात भी करते हैं अभी कोरोना काल से। अभी उससे पहले भी ये चाइना में भी मेरे पेशेंट थे। अच्छा। हाँ, ये कोरोना की वजह से वो लोग यहाँ आ गए। जी। तो यही होता था कि वो चाइना से उसने वहाँ कॉल करी जी, और कुछ दवाएं हमने यहाँ से उसे दे रखी थी। अच्छा। जबकि चाइना में एलोपैथिक होम्योपैथिक सारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं उनको वहाँ प्रमुखता नहीं दी जाती, वहाँ चाइनीज़ चिकित्सा पद्धति को ही प्रमुखता दी जाती है। तो उसको बता देते थे हम होम्योपैथिक दवा, और वो वहाँ पर लेके ठीक भी होते थे, स्वस्थ होते। तो दोस्तों, आपने भी सुना डॉक्टर साहब की बात कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइना में जो वहाँ के पेशेंट थे इनके, तो वो उनसे बात करते थे और वहाँ पे सर ने पहले कुछ दवाइयाँ दे रखी थी। तो इस चीज़ में एक सर की बड़ी अच्छी बात है कि सर क्या करते हैं, एक सर के यहाँ पूरा गिफ्ट पैक टाइप है, वो ये कहते हैं कि दवाइयों का पैक दीजिए, किसी को गिफ्ट दीजिए, और वो सर से कंसल्ट करके वो दवाई उसमें से खाए। तो और उस चीज़ की सर कोई मतलब ऐसी नहीं कि बहुत खास फीस लेते हैं कि भाई हमने दवाई बना रही की ओपीडी फीस है या ये है, वो अपनी दवाइयाँ पहले ही मुहैया करा देते हैं। तो इससे बड़ा समाज सेवक मेरे हिसाब से तो शायद बहुत मुश्किल है, जो पहले ही क्लाइंट को, उन्होंने अपने कस्टमर को या फिर अपने पेशेंट को सारी औषधियाँ पहले ही प्रोवाइड करा दी कि इसको अपने पास रखो और जब कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करो और खाओ। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे शो पे आए। बाकी का हम आशा करते हैं कि आपको इस शो के थ्रू जो भी अच्छे से अच्छा है लोगों के थ्रू पास अवेयरनेस पहुंचे होम्योपैथिक की, तो एक समाज के लिए भी कुछ कार्य होगा और हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद आपका है, आप समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, और मनुष्य वही है जो समाज के लिए अच्छे कार्य करता रहे। धन्यवाद सर आपका।